कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ से आई हो? शबाना नाम है मेरा। मैं रजानगर में रह रही हूँ किराए पे। रजानगर से आई हूँ मैं इस वक्त। क्या उन्होंने लोन करा था, वो कागज थे उनके। तो उसके बाद में हमारी कागजों की वो जमीन दो दूसरे ने खरीद ली। वो कोई दूसरा और रह रहा है उसमें बना के। अब इन्होंने उस कागजों पे लोन ले लिया। हम भरते रहे किस्तें, हर महीने भरते रहे। इन लोगों का कोई पता नहीं। अब ये क्या नाम है, इन्होंने ये कर दिया ये सब। आज क्या किया, आज क्या हुआ? आज ये जबरदस्ती गाड़ी में ढाल के लेके आए। गाड़ी में ढाल के लेके आए जबरदस्ती। ये एक तो ये थे, अमीन साहब थे और थे। क्या कर रहे थे पत्नी घर में? ये चाय पी के घर से बिल्कुल निकले ही थे, इतने में ये पहुंच गए। सही पकड़ के लिया आए। कोई तबीयत खराब वगैरह? नहीं, तबीयत खराब नहीं थी। ऐसी ऐसी तबीयत खराब नहीं थी। थोड़ा मौसम के देखे तो थोड़ा बहुत। अब क्या हुआ, क्या पता चला? मुझे कुछ नहीं बताया उन लोगों ने कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुझे टाइम हो गया काफ़ी, 2-3 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते। इमरजेंसी जानकारी उनसे मिली थी, अमीन साहब से। उन्होंने बोला इमरजेंसी मालूम करो। मैं इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी वाले कहने लगे कि 7 नंबर वार्ड में जाओ। मैं 7 नंबर वार्ड में गई, वहाँ पर भी नहीं मिले। अब आपके पति है या क्या हुआ? और ये मुझे नहीं मालूम, उन्होंने लोगों ने मुझे नहीं बताया। अब यहाँ पे आके क्या पता लग रहा है आपको? मुझे तो अभी कुछ पता नहीं लग रहा। आप लोगों से पता चल रहा है कि वो खत्म हो गए। नहीं, मुझे नहीं बताया, मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे हो गए 2-3 घंटे हो गए ढूंढते ढूंढते। जानकारी दी कि तबीयत खराब हो गई, अमीन साहब ने। उन्होंने नहीं बताया? नहीं, मरने की सूचना किसी ने दी है? मरने की सूचना किसी ने नहीं दी मुझे। मुझे आप लोगों से ही मालूम पड़ी, मुझे नहीं पता कुछ भी क्या मालूम पड़ेगा? कि वो खत्म हो गए वो रास्ते में। कौन है वो आपके? मेरे पति है वो, इस्माइल। हाँ, जबरदस्ती लाए थे, गाड़ी में ढाल के ले गए थे। जबरदस्ती लेके आए थे। देखिए, बेसिकली एडीजे कोर्ट नंबर 14 का एक आरसीपी जो 2024 का ऑर्डर है, जिसमें 1,47,000 और प्लस कलेक्शन चार्जेस की आरसीपी हो। तो इसमें जो इस्माइल खान के नाम से आरसीपी है, इससे वसूली की प्रक्रिया चल रही थी। और इन्होंने बेसिकली एक प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट को फाइनेंस कराया था कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी, उससे फाइनेंस कराया था। तो जब ये उसका बकाया नहीं दे पाए तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो एग्जीक्यूशन के लिए चली गई कोर्ट में। वहाँ से एग्जीक्यूशन केस में ऑर्डर हुआ है, जिसकी वसूली तहसील के द्वारा की जा रही थी। जिसी के क्रम में आज तहसील के कर्मचारी सुबह उसको वसूली के लिए गए हुए थे। और उसमें बेसिकली उसकी जो अचल संपत्ति थी उसकी नीलामी की प्रक्रिया भी चल रही थी, बट कतिपय कारणों से नीलामी पूर्ण नहीं हो पा रही थी। और कोर्ट के द्वारा बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा था कि इसमें वसूल करके दिया जाए। उसी के क्रम में अमीन लोग गए थे वहाँ पर और बाकीदार को उन्होंने पैसा लेने का कहा। तो इसी के क्रम में फिर वो क्या नाम है, बाकीदार आपका वो तहसील आने के लिए तैयार हुआ और फिर वो अमीनों के साथ तहसील आ रहा था। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि तहसील में आते ही उसको वॉमिटिंग हुई है, जिसके बाद उसको इमीडिएट मलखान सिंह हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ पर उसकी डेथ हो गई। इसमें जो टोटल अमाउंट था 1,47,000 समथिंग। आरोप ये है कि भर्ती जब उसको पकड़ के जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा तो नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो इसकी एक जांच करा ली जाएगी। अगर कुछ हुआ है तो इसमें जो भी दोषी होंगे विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो बेसिकली एग्जीक्यूशन कोर्ट का ऑर्डर है, बट जहाँ तक मेरी जानकारी है वो केवल 40 मीटर स्क्वायर के आसपास का ऑर्डर है।